राजपूतों की उत्पत्ति, राजपूतों की उत्पत्ति। हाँ गुरु जी, राजपूतां की उत्पत्ति आप पढ़ ली। 3-4 एक सिद्धांत थे और आपके नॉर्मल अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो सीधा सीधा पूछा जाता है ये सिद्धांत किसने दिया, ये सिद्धांत किसने दिया, बस इतना। अब हमारे राजस्थान में जो जो राजवंश है, बहुत सारे राजवंश है, जैसे चौहान है, कछवा है, राठौड़ है, सिसोदिया है, बाटी है। सिसोदिया गोइल साथ में ही आ जाएंगे, यानी कोई छूट तो नहीं गया। जैसे इस साइड में कछवा हो गई जयपुर के अंदर, इस साइड में चौहान हो गई, इस साइड में राठौड़ हो गई, इस साइड में सिसोदिया हो गई, इस साइड में बाटी हो गए, और यहाँ आड़ोती वगैरह क्षेत्र है तो वहां भी चौहान शासक ही थे, हाड़ा चौहान थे। ठीक है, चल देखो, अभी तक तो मैंने राजपूतों की उत्पत्ति का ऑल ओवर सिद्धांत बताया आपको कि जो अमूमन सिद्धांत होता है सब पे लागू होता है वो, लेकिन जब हम इनको स्पेशल पढ़ेंगे, चौहान, कछवा, राठौड़, सिसोदिया, भाटी, इनको स्पेशल पढ़ेंगे तब सिद्धांत अलग भी बदल जाते हैं। भी वो तो ऑल ओवर सिद्धांत था, अब एक एक को पढ़ेंगे। अब हम एक एक राजवंश को उठाएंगे। ये राजवंश ही राजस्थान हिस्ट्री का सबसे बड़ा पोर्शन राजवंश ही है, क्योंकि इतने पोर्शन में हमें कम से कम 2 महीने लग जाएंगे, नॉर्मली लग जाएंगे 2 महीने। गुरुजी 2 महीना बाद तो रीट की एग्जाम है, तो भी जो अपलोड है वो देख ले, क्यों? क्योंकि वो अपलोड पहले से पढ़ी है, उसे आराम से देख लो। यहाँ जब डिटेल से चल रहे हैं तो लंबा टाइम लगेगा, इसके अंदर खाना पूर्ति नहीं होगी। मैथ की क्लास अपलोड करवा दो, करवा देंगे। मैथ की अपलोड नहीं हुई कि करवा देंगे, चलो सारी अपलोड हो जाए। 1-2 दिन की समस्या, सब अपलोड आपको कहने की जरूरत नहीं होगी। 1-2 दिन नया बेंच लिए ना तब गड़बड़ हो रही है, वरना कोई समस्या नहीं आती, सब क्लासें अपलोड होती है। चलो देखो, अब हम एक नया राजवंश उठाएंगे और उस राजवंश का नाम है चौहान राजवंश। चौहान वंश सबसे ज्यादा एग्जाम में पर्सन या तो सिसोदियों का आता है, सिसोदियों में भी फिक्स है, महाराणा प्रताप का निश्चित क्वेश्चन आएगा, किसी एग्जाम में नहीं टलता है। यानी राजस्थान का कोई पेपर महाराणा प्रताप की प्रश्न के बगैर बनता ही नहीं है, आज तक नहीं बना है कभी। तो उनमें से कन्फर्म आता है, या महाराणा सांगा या महाराणा उदय सिंह वहां से, या महाराणा कुंभा, वहां से प्रश्न आता ही आता है। और चौहानों का एक क्वेश्चन हर एग्जाम में फिक्स है, आता ही आता है चौहानों का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यानी अपलोड की हो जाएगी, 1-2 दिन की हो सकता है, कोई समस्या आ गई होगी, बाकी अपलोड रोज होंगे, कहने की जरूरत नहीं होगी। अब सबसे पहले हम इस राजवंश की विस्तृत बातें करते हैं कि कैसे नाम पड़ा होगा। देखो, एक झील है सांबर, और सांबर का दूसरा नाम साकंबरी भी है। साकंबरी इसलिए कि यहां पर साकंबरी माता का मंदिर भी है, और ये जो साकंबरी माता है ये चौहानों की कुल देवी है। देखो, राजवंश जो है भाई, आज जहां पर जिस जाति का बाहुल्य है, कहीं ना कहीं उत्पत्ति स्थान वही रहा होगा, कन्फर्म है ये। जैसे राठौड़ों का उत्पत्ति स्थान मारवाड़ रहा है, तो जैसे हमारी साइड में, चूरू साइड में भी राठौड़ बहुत है। सिसोदिया नहीं है हमारी साइड में, कोई उधर से नौकरी करने वाला अलग बात है। सिसोदिया सारे के सारे मेवाड़ के अंदर है, तो क्यों? क्योंकि उनका उत्पत्ति स्थान मेवाड़ रहा है। भी हम मीणाओं का उत्पत्ति स्थान जयपुर के आसपास मानते हैं, क्योंकि मीणा सबसे ज्यादा जयपुर में है। भील हमारी साइड में है ही नहीं, भीलों की उत्पत्ति क्षेत्र आपने मैन देखे तो दक्षिणी राजस्थान में, तो वही है भील। तो चौहान जो है वो कहाँ, अब राजस्थान में सबसे ज्यादा चौहान कहाँ है? अजमेर में, सिक्कर में, सांबर साइड है, इस क्षेत्र के आसपास सबसे ज्यादा चौहान मिलेंगे आपको। यानी हमारे, क्योंकि जहां उत्पत्ति हुई है वहीं वो जाति ज्यादा होती है हमेशा, समझ गए? तो ये चौहान जो है वो इस क्षेत्र के आसपास है। राजस्थान में अजमेर है, सिक्कर है, झुंझुनू है, यहां पर चौहान जाति सबसे ज्यादा मिलती है। ठीक है, देखो, कहते हैं कि इस झील के, यानी झील कह दो चाहे इस क्षेत्र के, चारों ओर रहते थे। चारों ओर का अर्थ होता है चयमान, कि भी चारों ओर रहते थे, और चाह का अर्थ होता है चारों मान, चारों ओर रहने के कारण चयमान कहलाई। हाँ, और चयमान होने के कारण चयमान का परिष्कृत रूप भी चौहान है। बाकी ये कोई विशेष नियम नहीं है। कुछ कहते बोल नहीं जी, चहमान नाम का इनका पहला व्यक्ति रहा होगा। भाई जातियां कैसे बनी, जाति कैसे बनी हुई? या तो किसी के नाम पे बनी होगी, या किसी क्षेत्र के विशेष के नाम पे भी बन जाती है।
कई बार नाम से जाति बनती है, कई बार क्षेत्र विशेष पे भी बन जाती है। जैसे आपको मेवाड़ का भीष्म पितामह राव चुंडा का नाम सुना होगा आपने। चुंडा के जो वंशज है वो आगे चुंडावत कहलाए, वो अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं, चुंडावत। महाराणा प्रताप के भाई का नाम था शक्ति सिंह, इनके वंशज आगे क्या कहलाए, सक्तावत। समझ गए? ये तो नाम से बने। कई लोग अपना क्षेत्र का भी नाम लगा देते हैं। हाँ, अपने क्षेत्र का नाम, जैसे आज भी बहुत सारे लोग लगाते हैं। जैसे हमारे नजदीक पहले भूतपूर्व एमएलए रहे हैं मनोज न्यांगड़ी, तो मनोज न्यांगड़ी उनका गांव है, उनकी जाति नहीं है। यानी हम सोचते हैं कि जाति नहीं, उनके गांव का नाम है, और उनके गांव में सब न्यांगड़ी लगाने लगे, और धीरे धीरे न्यांगड़ी लगाना ही शुरू कर देंगे। यानी कई बार क्षेत्र विशेष से भी और जाति की उत्पत्ति हो जाती है। यानी वो क्षेत्र का नाम लगा, बहुत से अपने नाम के आगे नागौरी लगा देते हैं, नागौरवा के हैं। तो इस हिसाब से भी, यानी या तो जाति किसी नाम के आधार पे चल गई होगी कि उसके वंशज जो है वो ये कहलाने, क्योंकि ना फलानिया का टाबर है तो भिन्न आधार पर हो गया, कुछ क्षेत्र विशेष के आधार पे। तो अब यहां दोनों ही नियम लागू हो रहे। यानी यहां यह कह रहा है कि हो सकता है चैमान नाम का कोई पहला व्यक्ति रहा होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि चारों ओर रहने के कारण चौहान कहलाए होंगे। दोनों, इसका मतलब चौहान प्रारंभ में इस क्षेत्र के आसपास थे। और यहां पर एक जगह है इधर अही छतरपुर, कहां पड़ता है सर, नागौर। हो सकता है चौहानों की प्रारंभिक राजधानी ये रही होगी। वैसे अही छतरपुर कई क्षेत्रों में राजधानी रही है, इधर राठौड़ों पे भी बहुत पहले राजधानी रही है। तो अही छतरपुर जो है वो एक तरीके से, यानी चौहान प्रारंभ में सांबर के आसपास थे, सांबर से ही निकल के नाडोल साइड में चले गए, सांबर से ही निकल के अजमेर आ गए, अजमेर से निकल के रणथंबोर आ गए। ये चौहानों की शाखाएं हैं सारी। यानी राजस्थान में चौहान कहाँ के पड़ेंगे, सांबर वाले पड़ेंगे, हम रणथंबोर वाले पड़ेंगे, हाड़ा चौहान भी हम पड़ेंगे, नाडोल साइड के चौहान भी पड़े। चौहानों की बहुत सारी शाखाएं हैं, और सबसे शक्तिशाली वंश रहा है वैसे चौहान वंश। प्रारंभ में बड़ा शक्तिशाली वंश था चौहान, लेकिन मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद में पूरी तरीके से कमजोर हो गया था। लेकिन शुरुआत में पूरे भारत पे राज किया था चौहान वंश ने। हाँ जी, राजस्थान हिस्ट्री क्लास अपलोड कर दिया। अपलोड नहीं हुई क्या? मेरी वाली भी नहीं हुई। हाँ चलो कोई बात नहीं, हो जाएगी। अब देखो हम आगे पढ़ते हैं, क्या पढ़ रहे हैं, चौहान। अग्निकुंड में क्या बताया गया है गुरुजी? अग्निकुंड में चौहानांगी उत्पत्ति जो की है बा अग्निकुंड सिद्धांत तो बताई गई है, पृथ्वीराज रासोमण बताई। ठीक है, कोई एक मत पे नहीं पूछे। बिजोलिया शिलालेख में क्या बतायो चौहाना? गुरुजी बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बतायो। टोड के बतायो? टोड ने बताया था कि, टोड और स्मिथ ने बताया था कि चौहान क्या थे, विदेशी थे। भंडारकर ने क्या बताया था, अगर ध्यान में हो? भंडारकर कहता है कि खिज्र जाति से हुई। सुंदा माता अभिलेख, क्योंकि वहां चौहान थे, सुंदा माता अभिलेख में लिखा है कि महर्षि वशिष्ठ के संतान थे, यानी एक तरीके से ब्राह्मणी हो गया ये भी। हमीर महाकाव्य ओझा आदि ने क्या बताया, इनको सूर्यवंशी बताया है। भाट व चारणों ने क्या बताया है? भाट व चारणों ने भी कौन सी सिद्धांत को माना है? उसी सिद्धांत को माना है, कौन सा, अग्निवंशी, जो चंद्रवरदाई ने दिया था उसी सिद्धांत को मानते। दशरथ शर्मा क्या कहता है, बोल नहीं जी ये तो ब्राह्मण थे। और एक जगह रायडी के अभिलेख में तो इन्हें इंद्र के वंशज भी बताए गए। कायम खां रासों में भी इन्हें ब्राह्मणों की संतान बताया गए। अब देख लो कौन से मत पे पहुंचे भाई, कौन से मत पर पूछा बताओ? इता मत गुरुजी याद रखना पड़ेगा भाई, जब लेवल की तैयारी करे तो सब कुछ याद रखना पड़ेगा। नहीं भैया किमी को नहीं याद रखना। हाँ, विग्रह राज या पृथ्वीराज चौहान में से क्वेश्चन आता है, फिक्स है, या फिर हमीर देव चौहान में से आता है, फिक्स है। अगर तू नॉर्मल एग्जाम का पेपर देने जा रहा है इन तीनों में से मिलेगा। अब तू हाई लेवल की कर रहा है तो भैया लेवल से चल फिर। हाँ, हिंदी की मेरी अभी नहीं लगेगी, पहले उन गुरुजी की लग रही है, उनकी कंप्लीट होने के बाद लगेगी। हाँ, आरएस और एसआई के सिलेबस में एक है तो अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं। आरएस एसआई के सिलेबस में सिर्फ हिंदी का अंतर है, यानी एसआई में हिंदी एक्स्ट्रा है 50% और बाकी सेम ही सिलेबस है। कॉपी पेस्ट जिसे बोलते हैं ना, वो सिलेबस है। घोड़े वाला बाबा क्यों? अरे घोड़ता है पर फिर तो घोड़े वाले बाबा, फॉर्च्यूनर वाले बाबो, पिकअप आरो बाबो, भाई घोड़ा वाला बाबा के तो प्रश्न पूछो थे आप। हाँ चलो याद करना पड़ेगा। भी याद, अग्निवशी कौन बतायो?
चंद्रवरदायी। चंद्रवरदायी ध्यान रखो कि चारण हो, तो चारण और भाट भी क्या बताते, अग्निकुंड सिद्धांत को ही मानते। बिजोलिया वैसे ब्राह्मण, बिजोलिया शिलालेख में इन्हें ब्राह्मण, टोड विदेशी था तो चौहानों को ये विदेशी मानता है। भंडारकर हमेशा इसी बात पे अड़ा हुआ है, खिज्जर तो, और सुंदा माता में वहां पर माता वशिष्ठ ऋषि यज्ञ वहीं तो हुआ था अब्बू के आसपास, तो वो वशिष्ठ ऋषि की संतान मानते। और एक सेवाड़ी के लेख में इन्हें इंद्र का वंशज, यही याद है? हो जाएगी, सह लोड हो जाएगी, कोई बात नहीं कल। अब हम एक एक शासक देखो, कुलदेवी की अगर बात करें, सांबर का नाम शाकंभरी माता की वजह से है, तो चौहानों की अजमेर या सांबर के चौहानों की है शाकंभरी माता। सीकर में प्रसिद्ध कौन सी माता का मंदिर है सर, जीन माता का है, तो सीकर के चौहाना की कुलदेवी कौन है, जीन माता है। और जालोर के चौहानों की कुलदेवी है आशापुरा माता, बस। और इनके कुल देवता है हर्षनाथ जी। सर ये कहां है, ये भी सीकर के अंदर है। अब 3 सिद्धांत और पढ़ना, देखो कौन सा। एक तो है सांबर का दूसरा नाम है शाकंभरी, ठीक है गुरुजी। एक जगह है अनंत प्रदेश, कहां पड़ता है, पुराने समय में अनंत प्रदेश बोला जाता था सीकर को। और एक है पुष्कर, क्योंकि लड़ाई इस चीज की है कि चौहान प्रारंभ में थे कहां, ये बताओ ना। अब क्या बताएं, क्योंकि लगभग सांबर से उठ के आए, क्योंकि हम यही मानते, देखो अजमेर पे आया था पहली बार अजयराज, वो सांबर से ही आया था। नाडोल में जो गया था लक्ष्मण, वो भी सांबर से गया था। और रणथंबोर के चौहान जो है, वो तो पृथ्वीराज चौहान के पुत्र जो था ना, गोविंदराज, उसका पुत्र था। तो हम कहीं ना कहीं इस बात पे पहुंचते कि कहीं ना कहीं चौहान प्रारंभ में सांबर में थे। हाँ, राजस्थान हिस्ट्री की 3री क्लास है क्या? 3री क्लास। राधे राधे, अरे पढ़ लियो, बाता बाद में के देखो। सांबर, अनंत प्रदेश, पुष्कर। तो शुरुआत में तो यही मानी जाती है कि इनकी प्रारंभिक जो राजधानी थी वो सांबर के आसपास, और राजधानी अहित छत्रपुर थी, क्योंकि सांबर या सांबरीस कहा जाता था प्रारंभ में चौहानों को। फिर आता है अनंत प्रदेश। बताओ सीकर में कौन सा अभिलेख है गुरुजी? सीकर में तो हर्षनाथ अभिलेख है। हर्षनाथ अभिलेख में यह लिखा गया है चौहानों की प्रारंभिक राजधानी अनंत प्रदेश सीकर थी, कि सीकर से उठ के गए हैं सारे के सारे। अरे थे भी, थारी भी कोई तो जाती होगी, ये थार दादो जी पूछियो, आपा गठू उठ गया जी, हर जाति हर गोत्र गठन उठ गए। मैं मारा गांव में कितना करे 5-10 करे, तो मैं क्या जामे आ गए गठन तो मैं भी उठ गया। तो कई जगहों संबंध जोड़ी जाए। वीर विनोद का लेखक कौन था? श्यामल दास धधवाड़िया। तो श्यामल दास जी हमारी गोत्र का, धधवाड़िया गोत्र का है। तुम यह माना के होश के श्यामल दास जी अब उठ गया हो गया। श्यामल दास जी कहां से थे? श्यामल दास जी भीलवाड़ा से थे, भीलवाड़ा में एक गांव से थे। और माधव दास जी धधवाड़िया जिन्होंने रामरासो लिखा, तो कई आप भी माने के बठूट गया होगा। तो कहीं ना कहीं आपकी जाति से भी जुड़ा हुआ संबंध है कि हम वहां से उठ के यहाँ आए, क्योंकि हो सके कोई पीढ़ी दूसरी जगह चली गई होगी, कोई पीढ़ी अलग चली गई होगी, तो कहीं ना कहीं आप भी कहीं ना कहीं से उठ के आए। तो हम इसको पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कहां अपन डिटेल तो लेना पड़ेगा, कहां से उठ के आए, कहां से उठ के कहां गए, किस किसने राज किया। हाँ, अरे मुकेश जाट छानबीन रहने दे, पढ़ ले। आरे सारा बहुत है, बड़ा एडमिशन है आरे इसके अंदर। हाँ, एग्जाम की क्लास चल रही है, बाजार एग्जाम चल रही है, क्या कहना चाह रहे हो? मैं तो ओसिया हूँ आया। हाँ, ओसिया जोधपुर में, सही है, आपकी बात भी सही है। हाँ भी, कहीं ना कहीं आपका स्थान तो रहा है, वहां से कोई पीढ़ी दूसरी जगह चली गई होगी, अकाल की वजह से दूसरी जगह हम चले गए होंगे, या किसी और वजह से चले गए होंगे। भाई राठौड़ जो है वो शुरुआत में कहाँ थे? शुरुआती मारवाड़ में थे, जबकि राठौड़ हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है, तो कोई न कोई तो गया होगा वहां। और अमेरिका में भी है, तो कोई न कोई एक पीढ़ी अमेरिका में काम करने लगी, वहां रहने लगी, वहां कई सालों तक रही, तो उनकी वहां पर पूरी पीढ़ी बन गई। तो कहीं ना कहीं आप भी कहीं से उठ के आए होंगे। थार दादो जी पूछियो का आपा गठू उठ गया ना, थाने तो मन बेरो क्या कोई कौन बेरो। चलो, यानी सांबर शाकंभरी प्रारंभ में ये माना जाता है। अनंत प्रदेश सीकर में पड़े। सीकर में कौन सा अभिलेख है चौहानों संबंधित? हर्षनाथ है, तो हर्षनाथ अभिलेख में ये ले हमीर महाकाव्य, महाग अर्थ बड़ो है, पुष्कर झील भी बड़ी है। हमीर महाकाव्य में नैनचंद्र सूरी लिखता है कि इनका प्रारंभिक स्थान कहां था? इनका प्रारंभिक स्थान पुष्कर था। समझ गया बात? ठीक है, अब अपन एक एक शासक पढ़नो है। देखो, हे वासुदेव, हे कृष्ण, वासुदेव भगवान कृष्ण को नाम है।
चौहान वंश की स्थापना भगवान कृष्ण के नाम पर, माने भगवान कृष्ण ने नहीं किया, ये वासुदेव अलग है। फिर एक शासक आता है गुवक प्रथम। देखो इतिहास यहां से शुरुआत नहीं होता, इनकी एक एक बातें ना इंटरेस्टिंग है ना कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको याद करना पड़ जाता है। गुवक द्वितीय, फिर आ जाता है चंदन राज, ठीक है, चंदन राज, फिर है वाकपति राज, सिंह राज, ठीक है, बीच के है, कोई ज्यादा विशेष नहीं है लेकिन लिख देता हूं, कोई बात नहीं। विग्रह राज सेकंड, फिर है गोविंद तृतीय, फिर लिख देता हूं पृथ्वीराज प्रथम। देखो इसके बाद में इतिहास शुरू होगा अजय राज से। रियल जो चौहानों का इतिहास शुरू होता है वो अजय राज से शुरू होता है। ये तो इनसे आज तक कभी एग्जाम में प्रश्न तो नहीं पूछे, सिर्फ एक वासुदेव को छोड़ के किसी का प्रश्न नहीं पूछा है। इनकी एक एक बात ही सेपरेट इतिहास नहीं है, ना इनका कालक्रम मिलता है कि सर कब से कब तक रहे, इस बात को भी कहीं नहीं मिलता। हाँ, चाहे भले आप किसी गाइड में देख लेना, किसी अच्छी बुक में देख लेना, कहीं नहीं मिलता। मैंने भी बहुत सारी बुकों में देख लिया, कहीं इनका शासनकाल नहीं मिलता। इधर उधर से कोई नाम पकड़ेड़ा है, ये बिन्ने मिल गयो, इन्ने मिल गयो, यहाँ नाको लगाई डो है, जबकि इनका डिटेल पूरा नहीं मिलता। एक एक दो दो बात पकड़ के लाए इनकी बड़ी मुश्किल से। अजय राज के बाद में शासनकाल शुरू होता है और अजय राज के बाद ही मेन कहानी शुरू होगी, ठीक है। ऐसा ही लेना गलतियों करा हमसे कॉलेज गया चेंज करवा ली, पर फीस में अंतर है। और हिस्ट्री की तीनों वीडियो अपलोड नहीं हुई, अरे हो गई, जाके चेक करो, हिस्ट्री वाले फोल्डर में चेक करो, हो गई। नहीं हुई तो कॉल करके बताओ कौन सी में नहीं हुई, हिस्ट्री तो पूरी अपलोड हो गई थी। चलो देखो, वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना की और शुरुआत करांगा आपा, एक बढ़िया शुरुआत करनी है 51 रुपया कितना 551। कहते हैं कि इसने चौहान वंश की जो स्थापना की थी वो 551 ईस्वी में की थी। किसने? वासुदेव चौहान, चौहान वंश का संस्थापक। जो संस्थापक होता है उसे आदि पुरुष भी कह सकते हैं, क्योंकि आदि शुरुआत होती है, वहीं से शुरुआत हुई। जो संस्थापक है उसे आदि पुरुष भी कह सकते हो। चौहान वंश का संस्थापक आदि पुरुष, मूल पुरुष भी कहे, मूल को जड़ हुए, मेन जड़ बाई, ये बाई आगे नहीं करिए, ठीक है। तो वासुदेव चौहान चौहान वंश की स्थापना की कब? 551 ईस्वी में। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों का मूल पुरुष आदि पुरुष वासुदेव है और सांबर झील का निर्माण करता भी इसे ही बताया गया है। अब देखो, सांबर झील एक प्राकृतिक झील है, लेकिन बिजोलिया शिलालेख में यह लिखा है कि सांबर झील का जो निर्माण करता है वो वासुदेव चौहान है। बिजोलिया शिलालेख हम शिलालेखों के अंदर पढ़ेंगे, बड़ा ही फेमस है, भीलवाड़ा के पार्श्वनाथ मंदिर की दीवार पर लिखा हुआ मिला है। अब एग्जाम में एक बार पूछ लिया था, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण करता वासुदेव चौहान ने करवाया। सर फोल्डर पूरा मिक्स है, कोई सीक्वेंस नहीं, फोल्डर में मिक्स हो ही नहीं सकता, कंटिन्यू चलेगा। हरिराम, जो टॉपिक है वो कंटिन्यू डलेंगे। अगर ऐसा है तो बता कौन से में है। भी राजस्थान हिस्ट्री में जोड़ दिया इनको, अलग से फोल्डर नहीं बनाया। हाँ, अरे क्लास हो जाएगी, कोई एक आधी रह गई होगी तो हो जाएगी, सब में अपलोड। आप कॉल नंबर दिए उन पे कह दिया करो, यार मुझे मत कहा करो, मैं पढ़ाने आ रहा हूँ, टाइम खराब होता है। कोई अपलोडिंग नहीं हुई है किसी बेंच में तो गलती से अगर कोई रह गई है तो आप कॉल कर लिया करो, क्योंकि 25 बेंच है, सारी रात लगती है उनमें। हाँ, तो आप उन पे कॉल करके बताओ कौन सा अपलोड दें, मुझे मत बताओ, मैं फिर भूल जाऊंगा बाहर निकलते ही। हाँ, चल देखो, अगलो शासक है गुवक प्रथम। ये दुर्लभ राज, बीच में एक शासक होता और आता है, उस दुर्लभ राज का पर्त है। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसने सीकर में एक मंदिर बनवाया, हर्षनाथ मंदिर, जो कि चौहानों के क्या है, कुल देवता है। भगवान शंकर ये वैसे हर्षनाथ नाम से पूजे जाते हैं। भारत में एकमात्र जगह है जहां भगवान शंकर हर्षनाथ नाम से पूजे जाते हैं। तो इसकी ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चौहानों के कुल देवता है। इसने बड़ा दिमाग लगाया। हाँ, और कन्नौज का एक शासक था भोजराज, फेमस शासक रहा है ये।
भोजराज की बहन कलावती से विवाह किया इसने। सर इसमें इंपॉर्टेंट किए, इंपॉर्टेंट आएगा आपका रिश्ता स्थापित करके अपने आप में मजबूत कर रहे हो। यानी गुवक सेकंड ने गुवक द्वितीय ने कन्नौज शासक भोजराज की बहन कलावती से विवाह किया। आगे कौन है? अंग एक एक बात है, देखो हम समझाना रही कोई बात को नहीं, आगे चालू होगी मेन प्रोसेस। चंदन राज ये गुवक द्वितीय का पुत्र था। इसने दिल्ली में तोमर शासकों को हराया था। दिल्ली में किस वंश का शासन था पता है कि तोमर या तमर, उन शासकों को इसने हराया, मतलब बहुत शक्तिशाली हो। इस चंदन राज की एक पत्नी है, उसको भी याद रखना पड़ेगा आपको, आत्मप्रभा या रुद्राणी। सर इसमें ऐसी क्या बात है? ये बहुत बड़ी शिव भगत थी। थारू एक रोजाना एक आरती को नहीं हुआ, ये इतनी बड़ी शिव भक्त थी कि रोजाना शिव जी के सामने 1000 दीपक जलाया करती। बड़ी भक्ति। और एक रोग होता है कौन सा पता नहीं, उस रोग के निदान के लिए वहां शिव जी का मंदिर भी बनवाया था इसने पुष्कर में। हाँ, यानी चंदन राज की पत्नी आत्मप्रभा या रुद्राणी बड़ी शिव भगत थी, जो रोजाना शिव जी के सामने 1000 दीपक जलाया करती थी। वाह क्या बात है। फिर है वागपति राज, वागपति राज प्रथम। इसकी उपाधि है महाराज और कहते हैं कि इसने 188 युद्ध किए थे पृथ्वीराज विजय के अनुसार। जितना ऐसी बात तो कोई नहीं, पर जचा लिया कोई बात नहीं। बेटिया बापो क्लास अपलोड होगी रहे, पढ़न तो नहीं दो। हाँ अपलोड हो रही है, कहीं बेरी कौन पढ़ियो। हाँ हाँ, प्रतिहार शासक कौन सा प्रतिहार शासक पूछ रही हो? कौन सा प्रतिहार शासक की पूछ रही है? भोजराज हो, बहन कलावती का विवाह किया रह। मैं लिखान लाग रही हूँ, वो पीडीएफ आन रो है, मैं लिखान फिर क्या मिला रही हूँ। अगलो है पीडीएफ एक साथ डाले, बाकी लिखो साथ साथ, पीडीएफ चक्राम ना रो टाबरो। अगलो शासक है कौन? सिंहराज। ये जो है विजयपाल प्रतिहार का समकालीन था, कोई जरूरी नहीं है। अन राजा न रागे कारागार में बंद कर लिया, जब बताओ विजयपाल ने खुद आनो पड़े, बोले यहाँ ना कर यार छोड़ दे। परम भटानक महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण करी, कोई इंपोर्टेंट गति को पूछ लो। अगलो है विग्रह राज सेकंड। इंग एक उपाधि देखो, खुर रजोंधकार, यानी क्या उचाल तो नहीं, जद घोड़ांगी पाट खुर खुर और रजो बोले रेत उड़ती, यानी पूरा अंधकार हो जाता। जदि को नाम की उड़ा बना दियो, खुर रंधोकार उपाधि है कि विग्रह राज सेकंड की। नेक्स्ट शासक है गोविंद तरते। इन बोले वेरी बट फरिश्ता कहता है कि इस आदमी ने गजनी शासकों को आगे नहीं बढ़ने दिया। बन रोक्या रखा, रुको 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 करके। हाँ एक और है लास्ट, दोबारा रिपीट मार दूंगा। पृथ्वीराज प्रथम, क्योंकि पृथ्वीराज मैन तो है तीसरो, ये पृथ्वीराज प्रथम है। और इसके बाद में सांबर के चौहानों का इतिहास शुरू हो जाएगा, क्रम वाइज हो जाए। ये एक एक बातें हैं, बोले कितनी डीपली किसी बुक में पढ़ लेना, इतना ही डिटेल है इनका। तो ये पृथ्वीराज कहते हैं कि इसने 1105 में 700 चालुक्यों की हत्या की, जो पुष्कर में ब्राह्मणों को लूटने आए थे। चौहान और चालुक्यों की लड़ाई शुरुआत से ही शुरू हो जाती है, लंबे समय तक चलती है पृथ्वीराज तक। चालुक्य कहां थे? गुजरात के अंदर। क्यों? क्योंकि गुजरात की सीमा लगती है, चौहान शासकों अजमेर वाले शासकों की सीमा वहां तक थी, उधर उनकी लगती थी। तो जहां सीमा लगेगी वहां लड़ाई होगी। तो ये जो पृथ्वीराज है, इसकी उपाधि है परम भटारक। और अन सोमनाथ में अगर कोई जा रहे, सोमनाथ में बढ़ जा रहे, तो बां खातर बढ़िया निःशुल्क खाने पीने की व्यवस्था करी कौन? पृथ्वीराज प्रथम। ये लो जी, राजस्थान भूगोल की वो जो अपने गुरुजी है डीपी जी, पता नहीं 2-3 दिन कहाँ गए हुए हैं, छुट्टी छाट्टी लेके गए हुए हैं कहीं, उसके बाद आके वो लग जाएगी। इतने में मेरी अपलोड है, वो देख लो। हाँ सर लिखना है क्या साथ में? साथ में कौन लिखना? अब लिखाऊंगा, अब लिख। यहां तक कोई विशेष बात नहीं है याद करने वाली, फिर भी करो तो कर लेना। इसके बाद के इतिहास को याद करना है जहां से क्वेश्चन पुटअप होंगे, लेकिन कड़ी जोड़ने के लिए जरूरी है, जल्दी से लिख लो। हेडिंग डालो चौहान वंश, चौहान वंश। नैणसी, टोड, नैणसी, टोड, सूर्यमल मिशन, चौहानों की उत्पत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत मानते हैं।
अग्निकुंड सिद्धांत मानते। देखो बिजोलिया शिलालेख चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताई। ठीक है, टोड व स्मिथ चौहानों विदेशी मानते हैं। विदेशी मानते हैं। डॉक्टर भंडारकर चौहानों उत्पत्ति खज्जर जाति से मानता। हिंदी क्लास क्यों नहीं, कौन सी हिंदी की नहीं लग रही?